Alexa, please start the Marketing Mafia show. Sorry, I don't know that one. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और Hi everyone, welcome to the Marketing Mafia show. मेरा नाम है पूरव राठौड़ और इस शो में मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जो कि इंडिया से और अराउंड द वर्ल्ड है उनको मैं इंटरव्यू करूंगा और मेरे ऑडियंस को टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि वो अपने करियर में या अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में या अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर पाए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाके दूंगा। सो विद दैट आज के हमारे जो एक्सपर्ट है वो फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट है और मैं ज्यादा उनका इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं, ही इज माय फ्रेंड, बट लेट लेट अस गेट हिम ऑनलाइन। सो साहिल भाई, आर यू देयर? Yeah, I'm there. Yes, so Hi, Purav. please introduce yourself to our audience. Yeah, sure. Thank you so much for having me. My name is Sahil Gujral. I'm an Indian freelancer. आपने देखा होगा मैंने बोला इंडियन फ्रीलांसर, वहीं से मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि यस आई एम इंडियन फ्रीलांसर। ओके, सो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं काफी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ, लाइक 2.5 year। सो मैं ज्यादा अपनी क्वालिफिकेशन की बात नहीं करूंगा बिकॉज वो रीजन नहीं है मेरा आज यहाँ पर प्रेजेंट होने का। जो रीजन है वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, मेरी फ्रीलांसिंग बिजनेस को कैसे मैंने ग्रो करा है, वो रीजन है। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। तो लास्ट 2 ईयर में पहले मैंने अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करा था। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग होती क्या है। कोविड ने हम लोगों को एक होप दी थी कि यस वी कैन अर्न व्हाइल सिटिंग एट होम। सो वहां से मेरे को एक होप मिली कि yes we can do many more thing else। then we I have started, मैंने लर्निंग करनी स्टार्ट करी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चेकआउट करा कि यार एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। मैंने काफी कोर्सेज में भी पैसा फूका है मतलब खर्च नहीं करा, फूका है इधर उधर हर जगह मैंने कि यार मेरे को एक बार वो एक्चुअल नॉलेज मिल जाए जो सही में मेरे को चाहिए। बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में वहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही थी, तो वो नहीं चाहिए थी। यू नो दैट अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हो, सो यहाँ पर मैक्सिमम चीजें जो चलती हैं वो प्रैक्टिकल थिंग्स चलती हैं। तो बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी जो जर्नी आगे बढ़ती जा रही है, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स जहाँ पर मैं काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा हूँ। आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इन फर्दर वेबिनार। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो एक नए पर्सन के लिए जो फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जानता है, सो आप डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एकदम बेसिक भाषा में अगर जानना चाहूँ तो मैं? अगर बेसिक भाषा में बताना चाहूँ तो फ्रीलांसिंग इज द थिंग जो कोई भी कर सकता है। अ जॉब पर्सन, अ हाउसवाइफ, अ चाइल्ड जो थोड़ी बहुत भी स्किल्स जानता है, जो इंटरेस्टेड है एक्चुअली मतलब अपने इंडिपेंडेंट होने में, तो फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है। अगर मैं और बेसिक वे में बताऊं तो किसी भी इंसान को अपने कंफर्ट जोन से सर्विसेज प्रोवाइड करना जो उसको हेल्प कर सके उसकी किसी भी सेक्टर में ग्रो करने में। तो दैट इज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फ्रीलांसिंग। क्योंकि मैं यही चीज कर रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर भी प्लस एक्सप्लोर कर भी डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मीटअप कर भी उनके बिजनेसेस को कैसे ग्रो कर रहा हूँ, साइड बाय साइड उनके थ्रू अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहा हूँ। सो दैट वुड बी द फ्रीलांसिंग टर्म फॉर अस एंड फॉर द ऑडियंस। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपने क्यों फ्रीलांसिंग चूज किया? मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि व्हाई यू चूज टू बिकम अ फ्रीलांसर? नो एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग फील्ड, एक्चुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही नहीं आना चाहता था। काफी टाइम पहले की मतलब बात है, मुझे एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरा एम ये था मैं बीबीए करूंगा, बीबीए के बाद मैं कैट का एग्जाम की तैयारी करूंगा, देन मैं एमबीए करूंगा एंड एक सुटेबल जॉब ले लूंगा। ठीक है। सो हर मिडिल क्लास फैमिली के हर एक इंसान का यही एम होता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, वेल सेटल लाइफ हो। बट
एक किक मिली, मैंने एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी जहां से मुझे एक होप मिली कि ये फील्ड काफी ज्यादा स्कोप है, लेकर बैठी है। एंड वो मार्केटिंग कंपनी से मैंने काफी अच्छी सेल्स पिचिंग सीखी, सेल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से। बट वो एक्चुअली में मेरी लाइफ का एक सही डिसीजन था ये वाले करियर का पाथ बनाने के लिए, और गलत डिसीजन था मैं, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम वहां पर वेस्ट हुआ। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट थे। Okay. सही डिसीजन इसलिए था क्योंकि मेरे को ये वाला पाथ मिल गया डिजिटल मार्केटिंग वाला, और गलत डिसीजन ये था क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करा। ठीक है, सही तो डिसीजन फिर एग्जैक्टली गलत डिसीजन के बाद ही आता है, गेस राइट? एग्जैक्टली यही पॉइंट है। सो दोनों एस्पेक्ट थे उसको ज्वाइन करने के बाद। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने कोविड आया। कोविड आने के बाद मैं मार्केटिंग कंपनी वो वाली लेफ्ट आउट कर चुका था। फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, कि यार अब बीबीए मेरा लास्ट ईयर है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। कैट की मैंने थोड़ी सी सोचा कि यार चल मैं कोचिंग लेता हूँ जल्दी से एग्जाम देकर अपना एमबीए वगैरह में। तो फिर उसी में एक्सप्लोर करते 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 मेरे को डिजिटल मार्केटिंग दिखा, तो मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। देन आई हैव डिसाइडेड कि यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, या लाइक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म भी नहीं इंडस्ट्री है, कि आप यहाँ पर एक वो पर्सन जिसको बेसिक नॉलेज भी है ना, वो भी लर्न कर कर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। राइट, तो वहां पर मैंने लर्निंग स्टार्ट करी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखी। फिर मैंने उसके अंदर नीच डाउन करा कि यार ये पूरी तो मुझे थोड़ा बहुत आ चुका है, बट मेरा किस में बेसिकली इंटरेस्ट है। फिर मैं वहां पर नैरो डाउन करता गया, नैरो डाउन करता गया। तो नैरो डाउन करते करते, यस आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। मैं डिफरेंट क्लाइंट्स को अपने फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मैनेजमेंट, इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंड आई हैव बिल्ड अ गुड बिजनेस इन फ्रीलांसिंग। एग्जैक्टली बहुत सही। तो जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वास्ट स्किल है, राइट? बहुत सारे अंदर टॉपिक्स है, बहुत सारे अंदर टेक्निकलिटीज है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि टॉप 3 ऐसी स्किल्स जो फास्ट ग्रोथ, जो जैसे कि आपने बताया कि काफी कम टाइम फ्रेम लगता है डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ के लिए, राइट? तो ऐसी टॉप 3 एग्जैक्ट स्किल्स क्या हो सकती है जो सबसे बेहतर ग्रोथ दे आपके हिसाब से फ्रीलांसिंग में? अगर मैं अभी के ट्रेंड के हिसाब से, अभी मैंने रिसेंटली भी फाइवर का नाम सुना होगा आपने, मैंने फाइवर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वहां पर मैंने रिसेंटली ये चेकआउट करा था कि फाइवर प्लेटफॉर्म पर ही जो सबसे टॉप मोस्ट स्किल्स चल रही हैं वो चल रही हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, वीडियो वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये 4 ऐसी स्किल्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा इन डिमांड है। अब इसका रीजन भी अगर मैं बताकर चलूं तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक अगर कोई भी ब्रांड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है तो सबसे पहले मीडियम जो चूज करेगा वो होगा सोशल मीडिया। राइट, उसके बाद वो लोग सारी चीजों पर डिफर करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं, सब कुछ होता है। बट अगर हम पहली प्रायोरिटी लेकर चलते हैं एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, राइट, वहीं से ही हम लोग बहुत ग्रो कर सकते हैं। सब्सटेंशियल ग्रोथ मिल जाती है किसी भी ब्रांड को सोशल मीडिया के थ्रू। राइट, तो वहां से हम लोगों ने ये क्लिक करा, वहां से मेरे को भी समझ आई। अगर मैं आपको 3 स्किल्स जो पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, वो है फेसबुक एड्स, बहुत ज्यादा डिमांड में है एक्चुअल में। कोई भी इंसान इस टाइम अगर फेसबुक एड सीख लेता है तो वो बहुत ज्यादा वर्थफुल पर्सन बन चुका है इस मार्केट में। ठीक है, सेकंड थिंग वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये भी स्किल ऐसी है फेसबुक एड्स में अगर आपकी क्वालिटी कंटेंट स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका एक्चुअल अमाउंट लग रहा है, वहां पर क्वालिटी कंटेंट एक्सप्लोर नहीं होगा, एक्सपेंड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक एड वाली स्किल खराब हो जाती है। राइट, अगर मेरा कंटेंट ही उस टाइप का, मैं एड्स नहीं रन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक एड्स का अमाउंट खराब जा रहा है। थर्ड थिंग आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एड्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, बट बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको अपनी एक्चुअल में सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, मीम मार्केटिंग कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग कर सकते हो उन लोगों के सोशल मीडियाज पर। राइट राइट, अमेजिंग। सो इसी के फॉलो अप क्वेश्चन है कि ये जो स्किल्स आपने बताई, तो आप बता सकते हो या कैसे कैसे कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जो जहां से ये स्किल सीखी जा सके? वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब। आप जाकर सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में जानो।
राइट मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा आप डायरेक्ट जाकर कहीं पर अमाउंट पे कर दो और फिर उसके बाद आपका उस चीज में इंटरेस्ट ही ना हो। एक्चुअल में बहुत कंटेंट है यूट्यूब में, आप वहां पर जाकर चेकआउट करो कि ये वाली फील्ड एक्चुअली में है क्या। राइट मैं जब नैरो डाउन कर रहा था अपनी नीश को कि यार मुझे क्या जानना है, मुझे किस चीज पर एक्सपर्टीज लानी है, तो मैंने उस चीज को पकड़ा जो चीज मेरे इंटरेस्ट में थी। राइट आपने भी वही चीज पकड़ी होगी, इसी रीजन की वजह से हम उस चीज में एक्सपर्टीज ला रहे हैं। धीरे धीरे लर्निंग के थ्रू ही आती है, बट हम लोगों का इंटरेस्ट वाला काम जब होता है तब लर्निंग करने में भी ज्यादा मजा आता है। ठीक है तो आप लोग YouTube सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ले सकते हो जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ नीश। वहां पर जाकर सीखो समझो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, फेसबुक एड्स में एक्चुअली करना क्या पड़ता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग के क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर वहां से आप सेलेक्ट करो और वहां से आप डिफरेंट कोर्सेरा हो गया, स्किल शेयर हो गया, अदरवाइज आप यूट्यूब के भी फ्री कंटेंट में से कंजम्पशन स्टार्ट कर दोगे ना और खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। क्योंकि YouTube राइट पे राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में बहुत क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हैं। ओके सो आगे एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि हु आर योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, बट बिफोर दैट हमने स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ से ये स्किल्स सीख सकते हैं, बट मेन पार्ट है कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढे। स्किल्स सीख ली बराबर, अब क्लाइंट्स ढूंढना हो तो किस तरीके से ढूंढा जाए। स्किल्स को मोनेटाइज कैसे करें, ठीक है। एग्जैक्टली। सो ये बहुत मेजर पॉइंट होता है क्योंकि हम लोग चीज तो सीख लेते हैं, लाइक मेरे अंदर जो स्किल थी अब मैं उसको मोनेटाइज करना चाहता था जहां से एक्चुअल मनी आए जिसको मैं री इन्वेस्ट कर अपना बिजनेस बिल्ड कर सकूं। आपका भी एम है, हर एक इंसान का एम होता है कि यार जहां पर मैं टाइम और एफर्ट लगा रहा हूँ वहां से कुछ मोनेटाइजेशन हो, जहां से मैं कुछ कमा सकूं, जहां से मैं एक्चुअली में ऐसा बना सकूं अगर मैं बात करूं तो। ठीक है तो वो उस चीज के रिगार्डिंग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने 2 क्लाइंट सबसे पहले जो लैंड करे थे वो मेरे लोकल डीलिंग के क्लाइंट थे। मैं अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो मैंने वहां पर भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, बट मैंने ये वाला जो तरीका है ना इसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट डाला है कि इसको जरूर करो, इसको जरूर करो। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। पहला मेरा क्लाइंट था एक लोकल डीलिंग के थ्रू ही मैंने अपने आप को ऐसे प्रमोट करा था, मैंने अपनी पूरी फैमिली में अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया था कि मैं इस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, प्लस मैं इसकी लर्निंग बहुत अच्छे से कर चुका हूँ और इनफैक्ट मैंने ये भी बोल दिया था कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है मैं एक्चुअली में ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर भी रहा हूँ। ठीक है तो उनके दिमाग में इमेज बन गई क्योंकि ये वाली जो स्किल्स है ना वो इतनी ज्यादा इन डिमांड है, हर एक इंसान को इस चीज की नीड है। अगर एक स्मॉल बिजनेस भी है, घर से भी कोई इंसान अपना टिफिन का भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो दे ऑल्सो वांट कि हम लोग ऑनलाइन आए क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है तो मैंने ऐसे कर कर सब लोगों के सामने एक इमेज बना ली कि यार मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ इस टाइप की। तो वहां से ऑटोमेटिकली मेरी थोड़ी बहुत नेटवर्क होते गए तो वहां से मेरे को एक कॉन्टैक्ट आता है कि आपको ये सोशल मीडिया मेरे हैंडल करने क्या आप कर पाओगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरा यही है, मैं यही सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं लास्ट 6 मंथ से कर रहा हूँ। अब इसमें झूठ नहीं था, झूठ कैसे नहीं था, मैं एक्चुअली में 6 मंथ से क्या कर रहा था, मैं लर्निंग कर रहा था और किस फील्ड की कर रहा था, जिस चीज की मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। तो मैं वहां पर पेमेंट्स नहीं ले रहा था बट लर्निंग पर टाइम फोकस कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली वहां पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने वहां पर वो चीज बोली जो एक्चुअली मैं कर रहा था। लोग क्या करते हैं बहुत बार ये बोल देते हैं मैं 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूँ, तो वहां पर ही वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई 10 साल पहले की डिजिटल मार्केटिंग और आज की डिजिटल मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। राइट राइट। तो वो वाली चीज भी क्लिक करी। तो जब मैंने स्टार्ट करा पहला क्लाइंट ऐसे ही हुआ, फिर उनके थ्रू माउथ पब्लिशिंग के थ्रू सेकंड क्लाइंट, एंड आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 40+ क्लाइंट्स। सो चल रहा है सारी चीजें बढ़िया तरीके से। जल्दी ही आपकी हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी। फॉर श्योर मैं लाइक आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माय हाफ सेंचुरी इन जनवरी, Awesome, बिकॉज मेरे super. कुछ प्लान हैं जो फॉर श्योर बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। सी अगर आप अपने आप को खुद प्रमोट, जरूरी नहीं होता कि यार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही करो, आप जाकर मीटअप कर कर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही मैं आपको एक बेस्ट वे बताऊंगा। जैसे मैं क्लाइंट पिच करता हूँ
जब आप मेरे को मतलब थोड़ा सा और बात करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत बढ़िया वे बताऊंगा, वो काफी इफेक्टिव है। मतलब मैंने वो भी किसी से सीखा था, तो मैं वो भी बताऊंगा कहाँ से सीखा था मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एज अ बिगिनर हम किस तरीके की इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, इनकम की बात करें, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेकआउट करना चाहिए कि आप जो जिस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें हाँ। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की क्या प्राइसिंग है। ठीक है, ये मैं अपना वे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता और लोग कैसे प्राइस करते हैं, बट मैं अपना वे बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस हम्म। सब कुछ मैटर कर वो सब कुछ इंक्लूड कर बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने पहले क्लाइंट के साथ डीलिंग करी थी, तो मैंने सबसे पहले क्या चेकआउट करा था, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर मेरी सर्विसेज की क्या प्राइसिंग है। देन एक नॉर्मल एजेंसी उस चीज की क्या प्राइसिंग रख रही है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल फ्रीलांसर और एजेंसी के प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है, अगर आपने ये चीज नोटिस करी हो। उसका रीजन ये होता है, वो लोग बल्क में प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो सस्ते में प्रोवाइड करते हैं। फ्रीलांसर्स कुछ लोगों के साथ काम कर रहा होता है तो वो थोड़ी हाई कॉस्टिंग लेता है, बट उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली। इस चीज से रिगार्डिंग कर मैंने वो सारी चीजें देखी। फिर मैंने एक चीज डिसाइड करी कि मुझे टाइम कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको प्राइस रखने का। लोग क्या करते हैं, वहां से देखा और वहां से मतलब सब कुछ बनाया और वो प्राइस बनाकर उनको कोट कर दिया, बट वो गलत है। आपको सबसे पहले क्लाइंट के साथ इस तरीके से डीलिंग करनी है, सबसे पूछना है आपको, वही जब वो बता रहा होगा ना कि ये काम है, तभी आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि यार मेरा इस फील्ड में इतना इन्वॉल्वमेंट होगा, इतना टाइम और एफर्ट्स लगेंगे। तो आपके जो प्राइस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उससे डिफाइन होना चाहिए। प्लस आप जब आपसे वो पूछे कि ये किस रीजन की वजह से है, और इतना हाई, अगर आप हाई या फिर लो जो भी आप मांग रहे हो, उसके पास उस चीज के आपके पास बहुत अच्छे रीजन होने चाहिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तभी आप वो डील क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास रीजन नहीं होंगे और आपने प्राइस कोट कर दिए, ऑटोमेटिकली आपकी डील कैंसिल हो जाएगी। बहुत सारी मैंने अपनी ऐसे करी है तो वहीं से एक्सपीरियंस लेकर मैं आपको ये चीज शेयर कर पा रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। अब जैसे कि आपने बताया, आप कोरोना की स्टार्ट से, यानी कि कम से कम लगभग 1 1.5 साल 2 साल से आप इस फील्ड में हो, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर मैं पूछूं, और फॉर इन टर्म्स मैं उससे इन पहले टर्म्स से ऑफ इस फील्ड नंबर्स में तो था। आपने एक्चुअल कैसी में मैंने ग्रोथ अपने आप देखी है? को अनाउंस, सॉरी मैं आपके ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आपने आप 2 साल से इस फील्ड में हो, राइट? सो राइट, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पूछूं, आपकी पहली पेमेंट से लेके अभी तक तो आपने किस तरीके की ग्रोथ देखी है 2 साल में? ठीक है। मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर तो एक्चुअल में इनकम तो अनाउंस नहीं करूंगा वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट मैं हाँ आपको ये चीज बता देता हूँ कि मेरे पैकेजेस में क्या डिफरेंस आया है। तो आई वाज आस्किंग फॉर 7,000 रुपीज इन स्टार्टिंग, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने 7,000 से एक क्लाइंट के साथ डीलिंग स्टार्ट करी थी। एंड आज मेरा रिसेंटली अभी एक क्लाइंट क्लोज हुआ है, उसको मैंने 32 पे क्लाइंट को क्लोज करा है पर मंथ की पेमेंट के। तो वो डिफरेंस 1.5 से 2 साल का, प्लस पोजीशनिंग, अथॉरिटी, मेरी पोर्टफोलियो, सब कुछ मिलाकर आज वो 32 पर पहुंचा है। तो वो एक क्लाइंट के हम लोग अगर हम लेकर चलें, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर भी दोबारा मैं फैक्टर प्ले कर देता हूँ, वो मेरा एक्चुअल पैकेज नहीं है 32, बट मैंने वो क्लाइंट किस तरीके से क्लोज करा, क्योंकि उसमें मेरा टाइम एफर्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। ठीक है, अगर मैं बेसिक अपने प्राइस स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर आप मेरे पास आते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के, तो आई वुड बी टेलिंग यू दैट आई विल बी चार्जिंग 10 to 12,000 रुपीज फॉर 15,000 रुपीज फॉर मैनेजिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, दैट। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं आपको अपसेलिंग भी बताऊंगा इसी, अगर जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड कर रहे होंगे, उसमें ही मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में अपसेलिंग कैसे करते हैं क्लाइंट्स को। तो अभी इसमें ये चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि गाइस, आप एक फिक्स्ड प्राइस पर काम करना छोड़ दो अगर फ्रीलांसिंग करनी है। आप ये देखो आपका टाइम एफर्ट्स किस तरीके से जा रहे हैं, और क्लाइंट को उसी हिसाब से पिच करो और उनको बताओ कि मैं इतना इन्वॉल्वमेंट दूंगा तो आपकी भी ग्रोथ इस टाइप की होगी, इसी रीजन की वजह से मैं ये चार्जेस मांग रहा हूँ। राइट, तो एग्जैक्टली, इस एग्जैक्टली। तरीके से थोड़ा नंबर्स में अगर बात करे जाए तो ये है हमारे नंबर्स अच्छा, जैसे कि आप पिछले 2 साल से रिमोटली वर्क कर रहे हैं, राइट? सो रिमोटली वर्क करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, राइट? फैमिली इवेंट्स आ जाते हैं,
या अनएक्सपेक्टेड कुछ लाइट चली गई, नेट चला गया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, राइट? जैसे कि नॉर्मल बंदा ऑफिस में जाता है तो वो ऑफिस का पीसी, ऑफिस का वाईफाई, तो दैट वर्क इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? तो रिमोटली एक तो आपको, आप 3-4 क्लाइंट ले रहे हो तो उनका उनका अलग अलग सोशल मीडिया मैनेज करना आपको, राइट? 4 पेजेस हो गए, तो ये सब बहुत ही कैओटिक हो जाता है, राइट? एज अ फ्रीलांसर, एज अ सिंगल इंडिविजुअल, तो आप कैसे वो चैलेंजेस से डील करते हो? जी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं जॉब भी कर रहा था कुछ टाइम पहले, प्लस अभी भी शायद मैं कंटिन्यू करूंगा, प्लस उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग बिजनेस भी अपना संभाल रहा हूँ और काफी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आती है सारी की सारी बात प्रायोरिटाइजेशन की। आपको प्रायोरिटी किस तरीके से देनी है। अब वो सिचुएशन आ गई कि लाइट चली गई, वो तो हमारे हैंड में ही नहीं, राइट? तो वो तो सेपरेट हो गई, वो सिचुएशन ही अलग हो गई, वो भी कभी कभार ही आती है। तो उसके रीजन की वजह से मैंने अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि अगर मेरी ग्रोथ हो रही है तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए कि मैं इसको सस्टेन कर पाऊँ। इंसान क्या होता है, जब ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रोथ हो रही है वहीं रुके रह जाते हैं। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि ग्रोथ हो रही है, अगर यहीं पर टिकना है तो आप वहीं रुके रह जाओ, अदरवाइज ग्रोथ को और ग्रोथ देनी है ना, तो आपको थोड़े से और स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी एक स्टेप लिया है कि जहां से मैं काम कर रहा था अपने घर से, तो वहां से मैं शिफ्ट हुआ हूँ। अब मैं एक सेपरेट घर पर शिफ्ट हो गया हूँ, जहाँ पर मैं ही हूँ सिर्फ, ठीक है, जहां से मैं अपना काम फॉरवर्ड लेकर जाऊंगा। घर पर रहकर, एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, पंजाबी फैमिली में, तो आप लोगों को पता है क्या चीजें होती हैं जॉइंट फैमिली और पंजाबी फैमिली का फैक्टर अगर लेकर चले, तो ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती रहती थी। तो एक स्टेप लेने के बाद यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि अब प्रायोरिटी कैसे देनी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 4 क्लाइंट है ना, प्रायोरिटी कैसे, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए जब आपकी पोस्टिंग हो रही है, ठीक है? हर एक पेज की फिक्स टाइमिंग होती है। आपने देखा होगा कि आप जब उनकी इनसाइट चेक करते हो पेजेस की, तो आपको पता चलता है कि हमारा फॉलोअर बेस कब किस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव है। जब मैं पोस्ट करूंगा मेरी रीच और सब प्रॉपर तरीके से इंप्रेशन मेरे को मिलेंगे। तो आपको हर पेज की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पेज कब मुझे ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को ला रहे हो, लैंड कर रहे हो, और सिर्फ उसको सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देना, उसकी ग्रोथ नहीं दिखानी है उसको, तो फिर आप जैसे मर्जी करते रहो। अदरवाइज सही में आपको अगर उसे ग्रोथ दिखानी है, उसके पेज को ग्रो करना है ना, तो आपको इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से देनी होगी। हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक एक इनसाइट आपको पता होनी चाहिए कि उसके पेज पे कहाँ ग्रोथ आ सकती है, कहाँ ग्रोथ नहीं आ सकती है। अब कुछ टूल्स जो बेस्ट टूल्स हैं, लाइक क्रिएटर स्टूडियो, ये मेरी बहुत हेल्प करता है चीजों को शेड्यूल करने में। एक publer.io हो गया, वो, मैं एक क्लाइंट है जिनके हम लोग चारों प्लेटफॉर्म संभालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। तो publer.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक वेबसाइट के थ्रू मैं चारों प्लेटफॉर्म संभाल सकता हूँ। तो आपके पास नॉलेज प्लस रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद आप उन चीजों को स्ट्रक्चर कर सकते हो। जब आप स्ट्रक्चर करना सीख जाओगे ना, ऑटोमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सीक्वेंस वे में चलेंगी। तो जैसे 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 आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है ना, उसी हिसाब से आपकी लर्निंग और आपके पास रिसोर्सेज भी इंक्रीज होने चाहिए उनको सस्टेन रखने के लिए। सही बात है, सही बात है। बहुत ही अमेजिंग तरीका आपने बताया कि प्रायोरिटाइज करना है, टाइम्स से शेड्यूल करना है, और इनसाइट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर गेम है ये, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक सिनेरियो समझे कि फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब एक सिनेरियो है, कि काफी लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं उनको तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इनकम चाहिए बहुत कम समय में, और वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार जॉब करूं कि फ्रीलांसिंग करूं। तो आपको ठीक क्या है, लगता है कैसे, किस मॉडल पे जाना चाहिए उनको सबसे पहले? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं, तो स्टार्टिंग जब मैंने फ्रीलांसिंग से करी थी, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली में पता क्या होता है, जब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देती है जहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन नाम की चीज सीखने को मिलती है कि भाई मेरे को इतने बजे काम करना है तो इतने बजे काम करना है, राइट? फ्रीलांसिंग में वो चीज नहीं हो पाती है, वहां पर आप थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो अगर मैं प्रेफर करूं किसी भी इंसान से, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है
तो वेल डू, आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग प्रॉपर तरीके से। आप ये सोचो मेरे को 8 घंटे बैठकर काम करना है तो काम करना है, ठीक है। तो वो आपका एक माइंडसेट बनना चाहिए कि इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब से स्टार्ट नहीं कर सकता, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, उनके कॉलेजेस वगैरह होते हैं, ट्यूशंस वगैरह होते हैं, तो वो लोग जॉब नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आपको फ्रीलांसिंग को प्रायोरिटी देनी है, बट द थिंग इज आपको उसे एज अ जॉब लेकर चलना है। क्यों एज अ जॉब लेकर चलोगे तो आपके माइंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, तभी मेरी ग्रोथ होगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर एक एग्जांपल लेकर चले, आप जॉब में जॉब करने जाओगे तभी आपकी सैलरी होगी, अदरवाइज जॉब की सैलरी कट हो जाएगी। तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए फ्रीलांसिंग को लेकर भी, कि अगर मैं बैठूंगा काम करने 8 घंटे काम करूंगा तभी मेरी इनकम इन दी एंड ट्रांसफर होगी, अदरवाइज मेरी इनकम ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर वो माइंडसेट आप लेकर चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली ग्रो होगी, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप भी एक सोलो एंटरप्रेन्योरशिप ही फॉलो कर रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं होते कि 8 घंटे फिक्स्ड काम करना है, उनको यही नहीं पता होता कि हम लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो वो वाले माइंडसेट से अगर आप लेकर चलो तो ग्रोथ भी मिलेगी, प्लस आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली फील्ड चुननी है, ये वाली फील्ड चुननी है, फ्रीलांसिंग को ऊपर लेकर चलना है, जॉब को ऊपर लेकर चलना है। दैट वुड बी वेरी ग्रेट। सी जॉब और फ्रीलांसिंग में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताकर चलूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को फ्रीलांसिंग में जॉब नहीं करनी पड़ रही। भाई आप एक इंसान के कहीं ना कहीं आप उसके एंड से हायर ही हो रहे हो, वो आपकी जॉब ही है, राइट। बस आप अपने घर से बैठकर कंफर्ट जोन से कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, वो आपकी जॉब ही है। तो आप ये सोचो कि ये मेरी जॉब है, मुझे इस तरीके से करना है, तो वो आपकी मर्जी है। फिर यार आपको पहले कॉर्पोरेट में घुसना है या फिर सीधा फ्रीलांसिंग में घुसना है, दिस इज योर चॉइस। एग्जैक्टली, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डिसिप्लिन, राइट। अगर आप में ज्यादा डिसिप्लिन है तो आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 2 साल में जरूरी नहीं है कि आपने हर क्लाइंट क्लोज किया ही होगा, राइट। देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस, सम पर्सनल फेलियर्स, तो 40 उसके बारे में को क्लोज थोड़ा कर यस यस 40 को क्लोज करते मतलब करते तक 400 से इनकी मतलब उससे बात करी थी। मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। हम लोग मतलब मैं आपको अगर अपने शेड्यूल बताऊं, लास्ट कुछ मंथ से मैं ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मेरी थोड़ा ग्रोथ का जो फैक्टर था वो ऐसे जा रहा था। उसके पहले का बताता हूँ मेरा क्या शेड्यूल था। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ सारी चीजें डिस्कस करनी है, सारी चीजें काम करना है, प्रॉपर तरीके से उनकी सारी चीजें शेड्यूल करनी है कि पूरा वीक बहुत स्मूथ जाए। कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी भी टाइप की कोई भी चीज प्रायोरिटी में रखनी है तो वो चीज रखनी है। नेक्स्ट आती है थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे पिचिंग करनी है, फनल्स क्रिएट करनी है, पिचिंग करनी है, लोगों को फॉलोअप्स के लिए मेल्स भेजनी है, लोगों को कोड करना है, सब कुछ करना है। थर्सडे फ्राइडे फिक्स। सैटरडे संडे अपना कंटेंट क्रिएट करना है, सोशल मीडिया पर डालना है। तो ये मेरा पूरा वीक का होता था, एक भी दिन ऑफ नहीं होता था। तो मेरी ग्रोथ ऐसे हो रही थी। जैसे ही मैंने ये अपना ग्राफ हटाया, जैसे वीक वाला, वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ मेरी ऐसे आ गई। अब उसका रीजन ये था कि मेरे लिए और थोड़ी चीजें प्रायोरिटी में आ गई थी, क्योंकि मैं वो ग्रोथ वाले टाइम पर बहुत सारी चीजें ले चुका था, मुझे उसको री इन्वेस्ट करना था जहां से मैं एक स्टेबल इनकम सोर्स बना सकूं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट द थिंग इज वो चीज बहुत वर्थफुल हुई। वहां से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सही ग्रोथ मिल सकती है। तो अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं। 400 क्लाइंट से मतलब 400 से 450 लोगों से बात करने के बाद 40 मिलना बहुत ही मतलब गलत नंबर है, बट वो 40 ऐसे मिलकर गए थे। मतलब बहुत सालों के मतलब सी क्या होता है, 3 महीने का पैकेजेस होते हैं, 6 महीने के पैकेजेस होते हैं, 1 मंथ के भी पैकेजेस होते हैं, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस के साथ डीलिंग होती है। तो हम लोगों ने जो 40 क्लियर करे वो 40 इतना सब कुछ प्रॉपरली सब कुछ हुआ कि आज हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि अब जाकर हम लोग 10 को पिच कर रहे हैं ना तो हम 7 डाउन कर देंगे, 7 डील क्लोज कर देंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब चाहे वो हो ना, मैं कह रहा हूँ हो ना, मुझे पता है कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ ना हो,
बट वो कॉन्फिडेंस तो है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है, जब आप पिच कर रहे होते हो ना, आपकी बात में दम होता है। अगर एक नॉर्मल वर्डिंग बोलो, आपकी बात में दम होता है, वो इंसान भी आपसे कनेक्ट कर पा रहा होता है कि ये वाला इंसान एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उसमें मजा आता है थोड़ा। सही बात है, सही बात है। तो 400 में से 40 इज अराउंड 10% कन्वर्जन रेट, और अब आप बोल रहे हो कि यू आर सो 10%। कॉन्फिडेंट दैट यू कैन क्लोज 10 में से 7, सो अराउंड 70%। बाप रे, 7 अब मैं क्या करूँ, जंप मार लिया। 70%, 7 गुना ग्रोथ। हाँ राइट। अब की सही। बात कर रहा हूँ, अगर मैं क्लाइंट पिचिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स मेरे को करनी है, चीजें ग्रो करनी है, तो ऑफ कोर्स मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज, जो वो वाली चीजें थी ना, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक एक क्लाइंट से। भाई मैंने क्या गलत बोल दिया, स्क्रिप्ट चेंज करनी, भाई मेरे को ये नहीं बोलना, मेरे को ये बोलना है। कॉल मैं ईमेल्स भेज रहा हूँ, तो भाई ये वाली मेल भेजी थी, इससे रिप्लाई नहीं आया, तो नेक्स्ट कुछ और चेंज करनी है। तो जब वो चीजें आप रेगुलर बेसिस पर करते हो ना, आपको हर एक चीज पर पॉइंट पर सीखने को मिल जाता है। सही बात है, सही बात है। अभी जैसे कि आप 90% रिजेक्ट हो चुके, राइट? तो इतना सारा रिजेक्शन 90%। आपने आपने कैसे हैंडल किया? मतलब थोड़ा सा तो मन में होता रहेगा ना कि यार ये क्यों मना कर रहे हैं? मैं तो दिल से सर्विस देना चाहता हूँ, राइट? मुझे इतना नॉलेज है, मुझे ये है वो है, मैंने डिग्री की हुई है, तो क्यों रिजेक्ट हो रहा? तो आप कैसे डील करते हो उससे, इतने सारे रिजेक्शन से? सिंपल, अगर डील करने का तरीका बताऊं, मैं जिस तरीके से डील करता हूँ भाई, आपने क्लाइंट पिचिंग करी, सब कुछ करा प्रॉपर तरीके से, आपको रिजेक्शन मिला, ठीक है, आप ये चेकआउट करो, ये बहुत मतलब आप सोचोगे ये क्या ही मेथड बताया है, तो सबको पता है, ठीक है, बट ये एक्चुअली वर्क करता है, बहुत वर्क करता है। जो आपने पिचिंग करी है, आप उसको दोबारा चेक करो कि आपने वो करा क्या है और वो क्यों नहीं हो पाया। तब आपको ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, शायद मैंने ये लिख दिया ना इस रीजन की वजह से यार ये हुआ, ये लिख दिया इस रीजन की वजह से। तो जब वो डाउट्स आते हैं ना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पॉइंट पर आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हो, और एक्सपेरिमेंट पे दुनिया कायम है। जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हो ना, और जब एक्सपेरिमेंट वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक मिल जाता है कि भाई ये चीज ऐसे होगी और अब मेरे को ऐसे लेकर जानी है। और आती है रिजेक्शन की बात, तो भाई रिजेक्शन हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट होते हैं। रिजेक्शन इज नॉट द थिंग इज कि किसी को नहीं मिला, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं मिलता है। भाई मैं फर्स्ट आना चाहता था लेकिन सेकंड आया, वो भी रिजेक्शन है, ठीक है। भाई मैं मतलब मम्मी ने भाई को प्रायोरिटी दे दी मुझसे अच्छा, वो भी एक रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन आपको हर जगह मिलते हैं। अब आपको डील कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करना है। मेरा एक मेथड है, मैं रिजेक्शन को बहुत ही पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर चुका हूँ। पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार शिट यार, अब मेरे मेरा ना मन ही नहीं कर रहा अब ये चीज करने का, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। बट एक नया मेथड ये, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग जाता हूँ, भाई एक रिजेक्शन मिला है तो शायद दो चीजें एडवांस पड़ी हैं तेरे लिए। तो जब वो वाला माइंडसेट आपका आ जाता है ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप मेच्योर हो चुके हो, अब आप थोड़ा ग्रो कर चुके हो, आपको समझ आ चुका है कि एक्चुअली में लाइफ का दस्तूर है ये, कि रिजेक्शन के बाद ही सक्सेस मिलती है। सुपर ऑसम, ऑसम। सो काफी बढ़िया तरीका बताया आपने। बेसिक है, लेकिन कहते हैं ना कि सिंपल है पर इजी नहीं है, वैसी चीजें हैं। सिंपल है, एग्जैक्टली exactly। अगर मैं आपको घुमा फिरा के भाई मैं गाने सुन लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, यार गाने सुनने से आप अपने बिजनेस का रिजेक्शन कैसे दूर कर लो, मतलब मैं तो नहीं क्लिक, देखो सबका परसेप्शन लाइफ को लेकर अलग होता है, मेरा थोड़ा अलग है। मैं रिजेक्शन को उस तरीके से लेता हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। बस यही है भाई, रिजेक्शन को इम्प्रूव करने का तरीका ही ये होता है कि वहां को उसको पहले एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई थी और उसको इम्प्लीमेंट करो। सही बात है। अच्छा, यू नो हर इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, राइट? जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं। जैसे आपने भी कहा कि यूट्यूब पे आप इंफॉर्मेशन काफी बढ़िया तरीके से ले सकते हो। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से 3 इन्फ्लुएंसर्स है जिनको आप फॉलो करते हो, और क्यों फॉलो करते हो, राइट? व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू कंज्यूम? अगर मैं क्लाइंट पिचिंग की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, बहुत औसम मेथड है जहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। तो वो मेथड मैंने अभी आर्या सर से सीखा था।
बहुत सही, मतलब मैं उनका कंटेंट ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ अभी रिसेंट वे में, बट उनका कंटेंट क्या होता है, वीडियो प्रमोशन, वीडियो प्रमोशन, वीडियो प्रमोशन। तो उनसे मैंने ये चीज सीखी कि आप जिसको भी पिच करना चाह रहे हो ना, आप उसको एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर कर भेजो। मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम नहीं तो 100 वीडियोस क्रिएट करी हैं ऐसे ही। हे सुनील, हे पूजा, हे सुनीता, इस टाइप से मैंने क्रिएट कर करके कि लाइक मैंने फोन पकड़ा, हे मैम मैं आपको इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं इस तरीके, मतलब अभी मैं तब तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि मेरे को क्या बोलना है, तो वीडियोस को क्लिक कर करके आप लोगों को सेंड कर रहे हो और प्लस अपनी कोल्ड ईमेल्स भेज रहे हो ना, और वहां पर लिख रहे हो कि आप अपना टाइम स्पेन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को एक बार चेकआउट करना। तो इंसान एक टच लेता है आपसे, तुरंत क्लिक करता है कि यार ये कुछ यूनिक ही कर रहा है, लोग मुझे मेल्स भेज रहे हैं, ये एक्चुअली में इंटरेस्ट दिखा रहा है मेरी चीजों में, कि अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर वीडियो क्रिएट कर कर मेल भेज रहा है। तो आपको ना, मैं कहता हूँ, नहीं आएंगे रिजल्ट्स, नहीं आएंगे, बट आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आपकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। पता है कैसे? ये मुझे कैसे पता चला, मैंने आज से 2 महीने पहले एक इंसान को ऐसे वीडियो बनाकर भेजी थी, 1.5 महीने बाद वो मुझे मैसेज कर कर कह रहा है कि मैंने आपकी तब वीडियो देखी थी, क्या आप अभी भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? इसे कहते हैं पोजीशनिंग। तब उसको सही है। उस सर्विसेज की नीड नहीं थी, बट अब उसको नीड है, तो उसके दिमाग में ये चीज है कि भाई साहिल है, तो उसने मुझे पिच करा। तो पोजीशनिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना हर एक चीज रिजल्ट्स के लिए ही करोगे। आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग करो, लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट डालो कि यार मैं ये यूनिक वे में कर रहा हूँ कुछ अच्छा, तो ये भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है सेकेंड, ये। जिनका कंटेंट पॉडकास्ट में बहुत कंज्यूम करता हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन मानकर चलो, मैं मतलब फॉलो, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो तो रणवीर अलाहाबादिया जैसा हो, अदरवाइज ना हो। तो मैं उनको काफी अच्छा फॉलो करता हूँ, आपने सुना होगा बियर बाइसेप, ये डिफरेंट बाइसेप्स। काइंड ऑफ स्टार्टअप काम कर रहे हैं, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसी रीजन की वजह से मैं भी कुछ स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो चुका हूँ इस टाइम, जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग हेड का पोजीशन होल्डर हूँ। तो इस तरीके से वहां से मुझे बहुत कि यार इस तरीके से भी चीजें कुछ क्रिएट हो सकती हैं, मस्ती मजाक से भी चीजें बहुत ग्रो कर सकती हैं, एक्चुअल में कंटेंट बनता कैसे है, कनेक्ट कैसे करते हैं ऑडियंस के साथ, वो चीजें सीखने को मिलती हैं बहुत बढ़िया। एंड थर्ड पर्सन है जिनको मैंने स्टार्टिंग से ही देखा था, बट अब वो थोड़ा एनएफटी वगैरह में चीजें इंक्लूड कर चुके हैं, तो वो भी नॉलेज मैं उनसे ही ले रहा हूँ, दैट इज डिजिटल प्रतीक। डिजिटल प्रतीक। बहुत सही, उनका कंटेंट, वो मतलब उनसे मैंने वो चीज सीखी है कि आप कहीं पर भी हो ना, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एग्जैक्टली। कहीं पर भी हो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और वो चीज अब मैं इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक मैंने व्लॉग के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है कि इंसान आकर बैठ जाए, कैमरा सामने हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको 5 पॉइंट, क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ, मुझे इतना ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिला। ठीक है, लाइक दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पॉडकास्ट, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ वेबिनार्स, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ वर्कशॉप्स। तो यहाँ पर जब आपको पता है कि यार ये चीज चल रही है, तो ठीक है भाई, उसी के थ्रू कर कर चलते हैं, उसमें अपना एक्सपेक्टर क्या डाल सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो अब मैंने अपनी नॉलेज ब्लॉगिंग के थ्रू शेयर करने का सोचा है, तो शायद जब तक आपका ये पॉडकास्ट रिलीज होगा उससे पहले मेरा ब्लॉग आ चुका होगा आज। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आपने अभी आर्या सर की बात की, मैंने मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी उनके साथ ही स्टार्ट की। मैंने उनका कोर्स ग्रेट। खरीदा था, माइक्रो वीडियो मास्टरी। उसके बाद मुझे उनके हाँ साथ हाँ, काम करने का मौका मैंने मिला। चीजें सीखी हैं। ओके। तो हाँ, मैं उनके टीम में भी रह चुका हूँ। आई गेस लास्ट सितंबर टू जनवरी 2021 3 महीना इंटर्नशिप था मेरा, लेकिन बहुत ही बढ़िया टीम है और सर के साथ बहुत मजा आता है काम करने में। अमेजिंग ग्रेट। एक्सपीरियंस। तो एक एंड वो तो है। मैंने जो चीजें क्रैक करी थी, मैं डिजिटल दीपक सर की इंटर्नशिप का पार्ट था, बैच सर, 11 का, वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हम थी। हम तो हम दोनों वहीं आई पर गेस मेरे सेम ही को बैच के पार्ट है। क्या, हम दोनों सेम ही बैच में थे, DDIP बैच एग्जैक्टली, में। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। ऑसम। तो एक वो है, फिर डू यू रीड बुक्स? हाँ यस, ऑफ कोर्स, बहुत, मतलब मेरा आधे से ज्यादा टाइम जो मेरा कंज्यूम होता है वो बुक्स में ही होता है। एंड
आई लव बुक्स, बट बहुत सारा टाइम, मतलब आज के टाइम पर मैं ये भी सोचता हूँ कि यार जो एक्चुअली मैं बुक में भी पढ़ रहा हूँ वो लोग उसको रिपीट करके यूट्यूब पर भी बोल रहे हैं, तो वो भी है। बट बुक्स के आप क्लिक कर पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली। राइट? तो वो चीज हो रही है, बट बुक्स के साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज होता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ। रेगुलर सही तो नहीं बात। पढ़ पा रहा हूँ, बट हम्म। हाँ मैं प्रेफर करता हूँ कि बुक्स काफी अच्छी होती हैं रीड करनी। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टॉप 3 बेस्ट बुक्स क्या होंगी, और तो आप बता पाओगे कौन सी 3 बुक आपको बहुत ज्यादा पसंद मैं है? टॉप टॉप की बात करूँ तो मैंने, मतलब जहाँ से मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हुआ था, फर्स्ट वाज यू कैन विन, सेकंड रिच डैड पुअर डैड, एंड थर्ड जहाँ से मैंने ये सीखा था कि अपनी टीम को कैसे मेरे को बिल्ड करना है, कैसे उनको एक ऐसा जोन प्रोवाइड करना है कि उनको सेफ लगे, वो ट्रस्ट बना सके। उसमें मेरा रोल प्ले करा था हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल। तो वो ये 3 बुक्स हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो ना, देखो मैं ऐसी हैवी बुक्स नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को, मतलब अगर आपने कुछ चीजें प्रैक्टिकली करी नहीं है ना, तो आप उन बुक से क्लिक ही नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसी बेसिक्स बुक है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका माइंडसेट चेंज करने में, उस माइंडसेट में लाने में जो एक्चुअल आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में। सही बात है, सही बात है। ओके, सो ये यहाँ पे एक 3 बुक हैं, सेक्शन है, यू कल कैन मैंने ना। रिच अच्छा, डैड बोलिए पुअर बोलिए। डैड एंड हाउ टू पीपल इन। ओके, अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारा एक सेक्शन है जहाँ पे ना कल मैंने पोल रन किया था कि आई एम इंटरव्यूइंग एन हाँ, एक्सपर्ट ऑन फ्रीलांसिंग। तो कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हो आप ऑडियंस को अगर पूछने हो। तो मेरे पास है 3 क्वेश्चंस, एंड मैं ऑडियंस मेरी जानना चाहेगी कि किस तरह से उसको डील किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो एक कहता है कि मेरा क्लाइंट कहता है कि यार अदर्स आर ऑफरिंग सेम सर्विस फॉर चीपर प्राइस, राइट? ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है मार्केटिंग सैचुरेशन का, कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अभी सस्ते में, वो लोग बहुत ज्यादा सस्ता बेच रहे हैं कि 500 रुपए में ही वेबसाइट बना के दे देंगे। अब जो मतलब 20,000 ले रहे हैं उसका, तो दैट इज अ क्रेजी पॉइंट, राइट? तो ऐसी चीजों से कैसे डील किया जाए? यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी मैटर करेगा पोजीशनिंग एंड आपके रीजंस व्हाई यू आर चार्जिंग दैट टाइप ऑफ प्राइस। ठीक है, मैंने आपको प्राइस, जब आपने प्राइस के रिगार्डिंग में से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने वहां पर ये इंक्लूड करा था कि आपके पास कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो इंसान इस पे ये चार्ज कर रहा है और आप ये चार्ज कर रहे हो। तो आपके पास बहुत ही वैलिड और इफेक्टफुल रीजंस होने चाहिए कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ। तो क्या आप वही सेम सर्विसेज उतने में चार्ज कर रहे हो, या फिर आप कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो? आपको फोकस उस चीज पर करना है। अदरवाइज आपको भी वही चार्जेस में ही पे करने पड़ेंगे अगर आपके पास कोई यूनिकनेस नहीं है। तो आपके पास रीजंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप क्लाइंट को थोड़ा सा हाई चार्ज कर रहे हो। लाइक मैं अपसेल के रिगार्डिंग बताता हूँ कैसे हो, मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है जिसका मैं 15,000 रुपए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मैं 15,000 रुपए में उसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जिसमें मैंने फेसबुक एड्स इंक्लूड नहीं करे। ठीक है, तो वो मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि साहिल, मैं सोच रहा था कि हमारे सोशल मीडिया अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो हम क्यों ना फेसबुक एड्स भी थोड़ा सा चलाने स्टार्ट कर दे कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल ग्रोथ मिल जाए, मेरे को बहुत फास्ट ग्रोथ मिल जाए। तो मैं व्हाई नॉट सर। तो वहीं पर आपका क्या होना चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, आप उसी में ही इंक्लूड कर दो जो पैकेज है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का पैकेज प्रोवाइड करते हो तो फेसबुक एड्स उसी में इंक्लूड करके दे दो। बट आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ठीक है मैं इंक्लूड कर दूंगा, बट द थिंग इज फिर मैं वो टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितना आप मुझे पे कर रहे हो उस हिसाब से मेरा टाइम डिवाइडेड है कि मुझे पर डे पे इतना टाइम आपको प्रोवाइड करना है। और फेसबुक एड्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। तो उस रीजन की वजह से अगर आप चाहोगे कि मैं उसमें इंक्लूड करूं, तो ऑटोमेटिकली आपको मैं वो इफेक्टिवनेस नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा जो मैं अदर क्लाइंट्स को करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स्ड है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं बहुत प्रॉपर काम करूं, सब कुछ प्रॉपर कर दूं, तो आपको ये चार्जेस थोड़े से 5,000 इंक्रीज कर मेरे को प्रोवाइड करने होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स के लिए होंगे, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में फेसबुक एड्स कैसे और कितने प्रॉफिटेबली रन कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उनको पिच करने का। राइट, राइट। तो हमें वो सर्विस को वर्थ इट बनाना है, राइट? उसका वर्थ उनको समझ में आना चाहिए कि यार ये वैल्यू अगर पॉइंट ये 20,000 है, बोल रहे आपको हैं। सर्विस। एग्जैक्टली, exactly. अच्छा, एक और चीज है जो बहुत ही हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में, राइज ऑफ फेक गुरुज।
राइट? हर कोई अपने आप को ट्रेनर बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर बोल रहा है। तो हाउ टू सिलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर टू फॉलो? हमें कैसे पता चले कि यार ये बंदा स्कैमर है या नहीं? आपका कुछ प्रोसीजर है? आप किस तरीके से देखते हो उसको? सी मैं अगर एक्चुअल में बताऊं तो मैं इसको टर्म ये नहीं दूंगा फेक गुरुज। इस ये वाली फेक गुरुज वाली टर्म को मैं एक वर्ड से चेंज करना चाहूंगा कि ये डिजिटल एरा है, ठीक है। हर एक इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो, हर एक इंसान का पॉइंट ये है आपको सेलेक्ट कैसे करना है उनमें से, ये आपके ऊपर है। सी हर एक इंसान का ना तरीका अलग होता है, मेरे बहुत डिफरेंट वेज हैं, पूरा भाई के अलग डिफरेंट वेज होंगे, हर एक इंसान के डिफरेंट वे होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि मेरे लिए क्या फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब स्कैमर्स की बात हो तो भाई उनसे तो आप बचना चाहो भी ना, बहुत बार नहीं बच पाते, आप ट्रैप में फंस जाते हो, राइट। ट्रैप इन द सेंस आपको वो क्लेम इतना हैवी करेंगे, इतना सही कॉपी मारेंगे, इतनी सही कॉपी मारेंगे कि आप भी थोड़े से सस्पेंस में हो जाओ कि यार एक्चुअल में ये चीज हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये एक्चुअली में ये चीज हो भी सकती है। वो आप कैसे कर सकते हो, खुद की नॉलेज स्ट्रॉन्ग करके। अगर मेरे सामने कोई क्लेम करे ना कि मैं 10 दिन में किसी का भी ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाऊंगा, तो मैं उस क्लेम को हाँ भी मानूंगा और ना भी मानूंगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो 10 दिन में बहुत ऊपर लेकर गए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने एक्चुअली में कुछ नहीं करा है। तो मेरा क्या पॉइंट रहेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर पहले ये चीज चेक करूंगा कि यार मैं कर सकता हूँ। वो मुझे वो क्लेम कर रहा है कि मैं 2 घंटे में आपको ये समझा दूंगा कि इसे करना कैसे है। भाई वो 2 घंटे वाली चीज जो समझाने चाह रहा उसके पीछे उसने 2 से ढाई साल लगाए हैं पढ़ने में, एग्जैक्टली। ठीक है। अब जाकर वो क्लेम कर रहा है 2 घंटे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं उस 2 घंटे में सीख कर अगले दिन ही कर दूंगा कुछ। तो आपको क्या करना है, अगर आप नॉलेज लेनी है ना तो नॉलेज लो, बट द थिंग इज प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वे में सोचो कि ये चीज एक्चुअली में हो सकती है नहीं हो सकती है। तो आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं किसी को डायरेक्टली नहीं ये बोल सकता कि तेरा क्लेम गलत है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तेरे लिए वर्क कर गया बट मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं होता है हर एक इंसान गलत है या सही है, उसके लिए वो चीज वर्क कर गई, मेरे लिए नहीं करी। एग्जैक्टली इसका ही एक सिमिलर क्वेश्चन है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आई वोंट नेम द कंपनी, बट 14 years old, 14-15 years old बच्चे, they are just DMing कि make 1 lakh a month। आपने रील्स देखी होगी, काफी ट्रेंडिंग हो रहा है कि मैं ट्रैवल करते करते कमा रहा हूँ, मैं खाते खाते कमा रहा हूँ, सोते सोते कमा रहा हूँ। सो इसका मार्केट पे इफेक्ट क्या है, राइट? अफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि हमने पढ़ी है DDIP में कि हम प्रोडक्ट से हम वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका गैप फिल कर रहे हैं, राइट? उसको जब रिक्वायरमेंट है तब हम उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं और आउट ऑफ वो जो फीस भर रहे हैं उसमें से हम कमीशन ले रहे हैं। सो वो चीज कैसे मार्केट को पॉल्यूट कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफी वैलिड है and ये चीज मैं भी काफी चीजें चेकआउट कर रहा हूँ, बट इस चीज से बचने के लिए मैंने आपको वही बताया कि जो चीज मतलब इंटरनेट पे जो दिख रहा है ना एक्चुअली वो पीछे नहीं है। ये सही में ये एक्चुअल इसी रीजन की वजह से आपने देखा होगा जब आपने मुझसे नंबर्स में मेरी इनकम या फिर मतलब जो भी चीज पूछी थी, मतलब जिस तरीके से पूछा था, तो मैंने उसको अवॉइड करा था। क्यों? आई डोंट बिलीव कि मैं ऐसे रिवील करूं या फिर कुछ भी करूं, क्योंकि वो मेरा मार्केट शेयर खराब करता है, ठीक एग्जैक्टली। है। तो वो ऑटोमेटिकली मैं वो चीज नहीं करूंगा। तो आपको ये सेलेक्ट यार एक छोटी सी बात सोचो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको वाइंड अप करता हूँ। एक दुकानदार से जब भी पूछा जाता है जो आपकी नजरों के सामने है, भाई वो बहुत सही छाप रहा है, ठीक है, कहते हैं ना छाप रहा है भाई, ये तो कमा भी नहीं रहा छाप रहा है। तो जब भी आप उससे पूछते हैं ना कि भाई कैसा चल रहा है, तो वो एक ही चीज बोलता है कि बस रोटी पानी निकल रही है ना। ये बहुत बेसिक चीज है, बट उससे बहुत सही चीज सीखने को मिलती है कि एक्चुअली में जो इंसान कर रहा होता है ना वो दिखाता नहीं है, और जो एक्चुअली में नहीं कर रहा होता वो दिखाता है। सही है, सुपर ऑसम, सही बोल रहा हूँ ना? तो बहुत वो सही तरीके से आपने चीज बताया। कर सकते हो, समझ सकते हो चीजें, इतना तो यार
डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतनी नॉलेज है, इतना तो हम लोगों को भी अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चीज वर्थफुल है और क्या चीज वर्थफुल नहीं है। और मैं कोई भी प्लेटफॉर्म को गलत या सही नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन दी एंड वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। हर एक इंसान के बिजनेस करने के तरीके होते हैं, किसी के सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं, बट एक्चुअली में वो बिजनेस ही कर रहे हैं। राइट एनीवेज दे आर कहते हैं ना मेकिंग मनी, तो एथिक्स, वर्थ इट उनके लिए। एग्जैक्टली, कहते हैं ना ओके सो बिजनेस एथिक्स आर दी थिंग्स। राइट अच्छा, अब हम कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को। सो मैं जानना चाहूंगा कि अगर ऑडियंस को आप बता दें कि आपका, अगर मुझे पूरा पॉडकास्ट कंक्लूड करना हो कि 5 स्टेप प्रोसीजर हो किसी तरीके की कि कैसे अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए, तो आप बता सकते हो कुछ सिंप्लीफाइड एकदम 5 स्टेप्स या जितने भी श्योर स्टेप्स हो। श्योर। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग माइंडसेट चाहिए। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपको फ्रीलांसिंग करनी क्यों है। अगर आपके पास वो चीज नहीं है ना, माइंडसेट नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक दिन रिजेक्शन होंगे, सब कुछ होगा। अगर आपका माइंडसेट में क्लियर नहीं होगा ना कि ये चीज एक्चुअली में फ्रीलांसिंग में होती है, तो फिर आपका बैकअप बहुत जल्दी होने वाला है। सेकेंड थिंग, आपको नैरो करनी है अपनी स्किल, जितनी ज्यादा नैरो कर सकते हो। जितना ज्यादा माइक्रो नीच पे जाओगे, उतना ज्यादा आप उसमें एक्सपर्टीज निकाल सकते हो। नीच डाउन करो अपनी चीजों को जितना ज्यादा हो सके, जिससे कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सको। सेकेंड थिंग, आपकी इनकम इस तरीके से पिच होनी चाहिए कि इंसान को वर्थफुल लगे। थर्ड थिंग, रेगुलर पिचिंग। फोर्थ थिंग, रेगुलर पिचिंग करनी है। कभी भी ऐसा ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो इतने क्लाइंट्स हैं तो चलता रहेगा। ये एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि पता नहीं चलता, झटके में सारी चीजें डाउन जाती हैं, झटके में सारी चीजें अप जाती हैं। तो आपके पास रेगुलर शेड्यूल होने चाहिए कि हम लोगों को किस तरीके से करना है। फिफ्थ थिंग, फोकस ऑन लर्निंग। जितना ज्यादा लर्न करोगे, उतना ज्यादा आपकी प्राइस आप बढ़ा सकते हो, आप सेल कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले इंसान को आप एक्चुअल में अपनी नॉलेज से ही मार सकते हो, अदरवाइज आप नहीं मार सकते। बहुत बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेप्स आपने बता दिए कि माइंडसेट पे फोकस करना है, प्रॉपर माइंडसेट। उसके बाद नीश डाउन करना है एग्जैक्टली कि किस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को हम पिच करेंगे। उसके बाद जो सर्विस है उसका वैल्यू, इनकम का जो वैल्यू है वो उनको दिखाना है क्लाइंट को कि किस तरीके से हमारी सर्विस वैल्यूएबल है। और रेगुलर पिचिंग करते रहना, राइट, कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ ही सेटिस्फाइड हो गया तो वहां पे ग्रोथ रुक जाती है, तो रेगुलर पिचिंग भी करनी है। और सबसे जरूरी कि लर्निंग नहीं भूलना है, राइट, लर्न करते रहना है ताकि ग्रोथ होती रहे। सो साहिल भाई, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें फ्रीलांसिंग के बारे में समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड होप टू सी यू जब आप सेंचुरी एग्जैक्ट कंप्लीट करेंगे। आई विश यू दैट आप जल्दी ही सेंचुरी कंप्लीट करें और अगले एपिसोड पे आके और भी ऑडियंस को हेल्प कर पाए। डन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिल भाई। ओके, बाय। ओके, बाय बाय। Hey guys, so I hope आपको साहिल भाई के साथ ये पॉडकास्ट इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। He has shared some amazing tips on freelancing. Please check it out. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो एक बार फिर जाके देखिए वीडियो। एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट साहिल भाई, उनकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू follow me on Instagram. Okay, so bye bye, take care, see you.